आइए आज कथा श्रवण करते हैं। जब राजा दशरथ का क्रियाकर्म हो चुका और भरत ने राम को वन से वापस लाने के लिए सभा में जब उद्घोष किया, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को वन से लाया जाए, तो सारे प्रजागण और जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, सारे सभासद प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने भरत की जय जयकार की। भरत ने मंत्री सुमंत जी को बुलाया और कहा कि मंत्रीवर, आप मेरे पिता के मित्र हैं और राज्य में सबसे वरिष्ठ भी आप ही हैं, तो सभी माताओं, गुरुजनों और सभी मंत्रियों को लेकर के, सारे सेनापतियों को लेकर के हम वन की ओर प्रस्थान करें और प्रभु श्री राम को वन से लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें चलना होगा और प्रभु को लेकर के हम वापस अयोध्यापुरी को आए। सुमंत जी ने सभी सेनापतियों को बुला करके आदेश दिया कि सारे रथों को, घोड़े, हाथियों, सारे रथों को सजाया जाए। और भरत जो थे, भरत ने सभी माताओं को और ऋषि मुनियों को, सबको साथ लिया और साथ लेकर के वो अयोध्यापुरी से निकले। अयोध्या से जब निकले तो ऐसा लग रहा था कि एक परम प्रतापी राजा कहीं युद्ध करने के लिए किसी विजय यात्रा पर जा रहा हो, क्योंकि भरत एक उद्देश्य से जा रहे थे और वो उद्देश्य था प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाना। भरत अयोध्या से निकले और चलते चलते वो गंगा के किनारे, माँ गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। श्रृंगवेरपुर जब वो पहुँचे तो वहाँ का राजा निषाद राज गुह, उसके अनुचरों ने जाकर के बताया कि अयोध्या के राजा भरत अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर के और अपने पूरे परिवारजनों को लेकर चले आ रहे हैं। तो चूंकि जो निषाद राज गुह था वो भगवान का परम मित्र था, हितैषी था और उसे राज्य भी भगवान प्रभु श्री राम की ही कृपा से मिली हुई थी। एक समय की बात है जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात राम अपने चारों भाइयों के साथ अयोध्या पधारे, अयोध्या वापस आए, तो राजा दशरथ ने चारों भाइयों को नगर भ्रमण पे ले जाने की घोषणा की। चारों भाइयों को एक रथ पे बिठाया गया और उस पे राजा दशरथ भी बैठे हुए थे। चारों भाई नगर भ्रमण पे निकले थे और उसी में श्रृंगवेरपुर का एक नन्हा सा बालक था, 13-14 साल, जिसकी 12-13 साल उम्र रही होगी। जिस उम्र में राम स्वयं थे उसी उम्र का वो भी बच्चा था, वो भी बालक था और लोगों की भीड़ में वो खड़ा था। वो वहाँ से चल के अयोध्यापुरी को आया था राम का दर्शन करने के लिए, चूँकि वो राम में उसकी प्रीति बहुत थी। तो राम का दर्शन करने के लिए निषाद राज गुह, चूँकि उस टाइम पे वो निर्धन बालक था, उसके माता पिता निर्धन थे, तो वो वहाँ से चलते चलते आया था प्रभु के दर्शन करने। और रास्ते में भीड़ में से ही जब राम की सवारी निकली, प्रभु की सवारी जब निकली, रथ निकला, उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा कि मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, बाल सखा हैं। चूँकि प्रभु श्री राम और गुह की कभी मुलाकात नहीं हुई, परंतु प्रभु तो बस लीला करने वाले हैं, लीलाधर प्रभु हैं। और जब निषाद राज गुह ने ये बात कही तो प्रभु ने उसे तुरंत बुलवाया, अपने रथ पे बिठाया और रथ पे जहाँ प्रभु श्री राम बैठे थे, सीक्वेंस से प्रभु राम, उनके बगल में भरत, भरत के बगल में लक्ष्मण, उनके बगल में शत्रुघ्न, ऐसे सीक्वेंस से बैठे हुए थे चारों भाई। परंतु
प्रभु ने भरत को किनारे कर दिया और भरत के जगह पर निषाद राज गुह को बिठाया। जो भरत उनको प्राणों से प्रिय भाई थे, वैसे भाई को प्रभु ने किनारे करके निषाद राज गुह को अपने पास बिठाया था। और वहीं पर राजा दशरथ से निषाद राज गुह को श्रृंगवेरपुर का राज्य देने का संकल्प मांगा, वचन मांगा, और निषाद को वहाँ, निषाद राज गुह को निषादों का राजा बनाकर वहाँ भिजाया। तो प्रभु में प्रीति बहुत है निषाद राज गुह की। जब उसने सुना कि भरत चले आ रहे हैं, तो पहले तो उसके मन में शंका हुई कि भरत निष्कंटक राज्य करने के लिए वन में भी प्रभु श्री राम के साथ छल करके उनको मारना चाहते हैं, अहित करना चाहते हैं उनके साथ। तो ये सोचकर निषाद राज ने अपने गुप्तचरों को भेजा और बोला कि जाकर के पता लगाओ कि आखिर वो किस प्रयोजन से आ रहे हैं। जब उसके गुप्तचर वहाँ पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने देखा कि भरत तो अपने विशेष प्रयोजन प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए आ रहे हैं, और जब गुप्तचरों ने इसकी जानकारी जाकर के निषाद राज गुह को दी, तो निषाद राज गुह वहाँ से जैसे जिस हाल में था वहाँ से भागे धाए हुए आया और आकर के भरत की सेवा सत्कार किया। उसने माताओं के चरण स्पर्श किए, भरत के चरण स्पर्श करके और भरत को गले लगाया। छोटे भाई शत्रुघ्न को गले लगाया, उनने उचित आसन दिया, यथोचित सत्कार करके उसने फल मूल कंद जो भी हो सका वो सभी लोगों के लिए उसने व्यवस्था कराई। तत्पश्चात भरत ने पूछा कि हे मित्र, हमें ये बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कहाँ रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो निषाद राज ने कहा कि वो रास्ते भर बस यही कामना कर रहे थे, रास्ते भर यही बोलते जा रहे थे कि भरत मेरा प्राणों से प्रिय भाई है, और जब हमको अयोध्यापुरी में वो नहीं देखेगा तो वो अत्यंत व्याकुल हो जाएगा। जब भरत ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे भरत, और पूछा कि मेरे प्रभु राम कहाँ विश्राम किए थे, मेरी माता सीता कहाँ विश्राम की थी, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ रहे थे। निषाद राज गुह ने वो जगह दिखाई जहाँ कुश और पत्तियां बिछा करके प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ लेटे हुए थे, विश्राम किया था उन्होंने। भरत वो देख करके अत्यंत उनका हृदय फट गया। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण से मेरे प्रभु राम की कितनी दुर्गति हुई, उन्होंने क्या क्या कष्ट सहा इस धरा पर, इस सब का अपराधी, सब का भोगी ये मैं ही हूँ, मेरे ही कारण से ये सब हुआ। यदि मेरी जन्म ही नहीं हुई होती तो शायद आज ये मेरे कारण से ऐसा नहीं होता। इन सब का अपराधी जो है वो मैं ही हूँ। उसके बाद भरत ने उस जगह की मिट्टी को, उस जगह की रज को अपने सिर पर धारण किया, वहाँ विश्राम किया, और भरत भी उसी पर सोए जहाँ माँ जानकी और प्रभु श्री राम सोए हुए थे। अगले दिन सुबह में नहा धोकर पूजा पाठ करके नित्य वंदन कर सारे लोगों ने गंगा पार कर जाने की इच्छा जताई। निषाद राज गुह ने वहाँ सैकड़ों दिव्य नाव मंगवाए, नाव पर सभी लोगों को सवार किया गया, सारे लोग नाव पर चढ़े और गंगा उस पार उतरे। निषाद राज गुह भी आगे चल पड़ा भरत के साथ। भरत और गुह आगे चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे चलकर वो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के तट पर बसे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज ऋषि ने जब देखा कि भरत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आए हुए हैं, तो चूंकि भारद्वाज ऋषि जो थे वो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब जानकारी थी, सारी चीज़ें पता थी कि भरत किस प्रयोजन से आए हैं और क्यों जा रहे हैं आगे। फिर भी महर्षि भारद्वाज ने उनसे
प्रश्न किया कि भरत तुम किस प्रयोजन से जा रहे हो? कहीं वन में जाकर राम का अहित तो नहीं करने जा रहे हो निष्कंटक राज्य के लिए? यहाँ मार्मिक दर्शन करिएगा। जैसे ही भारद्वाज ऋषि ने ये बात कही, भरत ऋषि के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। रोते रोते भरत ने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे मन में कभी भी ऐसा छल या कपट आया हो तो आज तक मैंने जितने भी पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएं और मेरी मृत्यु तत्क्षण हो जाए। जब ये संकल्प ऋषि ने सुनी तो उन्होंने कहा कि भरत, मुझे तो सारी चीज़ों की जानकारी है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि मेरे भरत के मन में क्या चल रहा था। क्या मेरा भरत राज्य पाने के लिए अपने भाई के साथ छल करना चाहता था या किस प्रयोजन से जा रहा था? मैं तो सब जानता था, लेकिन मैं संसार को बताना चाहता था। भरत ने भारद्वाज ऋषि से आगे जाने का चित्रकूट रास्ता पूछा। उन्होंने पूछा कि मेरे प्रभु राम कहाँ गए? तो भारद्वाज ऋषि ने कहा कि तुम्हारे प्रभु राम तो आगे चित्रकूट में रह रहे हैं, वहाँ पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। उसके बाद भरत सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ने की इजाज़त मांगी ऋषि भारद्वाज जी से। भारद्वाज ने उन्हें उस दिन वहीं पे रुकने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए कहा। क्योंकि भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम था वो बहुत छोटा था और छोटी छोटी कुटिया में बना हुआ था, इसलिए भरत ने ये संदेह जाहिर किया कि प्रभु, यदि हम सारे लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? क्योंकि आपकी कुटिया जो है बहुत छोटी है और हमारी सेना विशाल है। उसी क्षण महर्षि ऋषि भारद्वाज ने जल लेकर संकल्प किया और इंद्र आदि, विश्वकर्मा आदि, कुबेर सभी देवताओं को आवाहित करके और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज में एक बहुत भव्य आश्रम तैयार करने को कहा। विश्वकर्मा ने वहाँ पे इतनी भव्य महल बनाए, अनेकों महलों का निर्माण किया। तत्क्षण सैकड़ों महल तैयार हो गए। अनेकों महल, अनेकों राजसी ठाट बाट जो होती हैं वो सब आ गई। सुंदर तालाब सज रहे हैं, तालाबों में, सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। स्वर्ग की नृत्यांगनाएं, अप्सराएं जो हैं वहाँ पे गायन कर रही हैं, वादन कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम था वो एक स्वर्गपुरी में बदल गया था। क्योंकि यहाँ दर्शन करिए कि जो ऋषि होते थे, पहले के जो ऋषि होते थे, उनकी वो वैराग्य जीवन जीते थे। किसी भी चीज़ की उन्हें कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कभी उनको किसी चीज़ की लालसा नहीं होती थी। और यही कारण है कि उनकी इच्छा करते ही वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती थी जो वो चाहते थे। तो भारद्वाज ऋषि के इच्छा व्यक्त करते ही कुबेर के द्वारा खजाना प्रस्तुत किया गया, इंद्र के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा भव्य महलों का निर्माण किया गया। सारी स्वर्ग की अप्सराएं आई, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनने लगे, सुंदर पेय जल मिलने लगे। उस रात सारे लोगों ने वहां विश्राम किया, क्योंकि स्वर्गादि व्यवस्थाएं जो थी वो सारी महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आ गई थी, सारी सुख सुविधाएं आ गई थी। परंतु भरत का जो मन था, भरत का जो चित्त था, वो प्रभु श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। भरत चूंकि प्रेमी व्यक्ति थे, भगवान में प्रेम करते थे, तो भरत में ही वो रात भर चिंतन करते रहे। अगले दिन जब सुबह हुई तो भरत ने आगे जाने की इजाज़त मांगी ऋषि भारद्वाज से। भारद्वाज ऋषि ने अपने कुछ विश्वास पात्र शिष्यों को बुला करके उनसे कहा कि इन्हें चित्रकूट का रास्ता बताओ। जब भारद्वाज ने कहा कि चित्रकूट का रास्ता बता दो और प्रभु श्री राम के कार्य को
निमित्त जानकर उनके जो भी शिष्य थे वो आगे जाने को तैयार हो गए। सारे शिष्य सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊं, परंतु उनमें 50 शिष्यों को भारद्वाज ऋषि ने भरत के साथ भेजा। भरत आगे बढ़ते हुए जब वो चित्रकूट के समीप पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वो जब पर्णकुटी के समीप पहुंचते हैं तो पूरे वन क्षेत्र में कोलाहल मच जाता है। सेना, रथ, हाथी, घोड़ों के चलने की आवाज से पूरे वन क्षेत्र में कोलाहल मच गया, जिसको सुनकर लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने देखा कि एक पूरी सेना, विशाल सेना चली आ रही है। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट सब कुछ हैं उनमें। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि अयोध्या का जो ध्वज है और पताका है वो फहरा रहा है। राज चिन्ह जो था वो अयोध्या का उन्हें दिखाई दिया। तो जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी और देखकर उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि भैया, भरत हमें मारने के प्रयोजन से जंगल वन में भी अपनी विशाल सेना लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं मार दूंगा। क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं ना, कौन किस बुद्धि का है, कौन किस मति का है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मैं जहां तक जानता हूं भरत मेरे साथ छल करने के लिए नहीं आ रहा है। भरत मेरा परम स्नेही भाई है, वो मेरे साथ अहित नहीं कर सकता है, वो मेरे साथ गलत करने के लिए नहीं आ रहा है। इस प्रकार उन्होंने भरत को समझाया, लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण जी आए, नीचे उतरे। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल हम श्रवण करेंगे कि जब भरत राम के समीप आए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, या आगे की जो भी कथा है उसे हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।